RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी का आपको अगला भाग पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्का है, जैसे हमने बताया था, जो सिक्का होता है इसमें दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो एक सिक्के को उछाला जा रहा है तो उसमें पूछा गया है टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी एक चीज़ हमने बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, पी ए बराबर जो होता है NE अपॉन NS होता है। क्या होता है, NE अपॉन NS होता है। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। NE का मतलब होता है जितनी संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है, और NS का मतलब होता है कुल संभावनाएं। ठीक, तो इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो एक सिक्के को उछाला जा रहा है, तो हमने बताया था सिक्के में दो पहलू होते हैं। जब एक सिक्का उछाला जाए तो फार्मूला आपको क्या लगाना है, 2 की पावर n लगाना है। क्या लगाना है, 2 की पावर n। अगर आप एक सिक्का उछाला जा रहा है तो n की जगह 1 रख देना है। अगर दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो n की जगह 2 रख देना है। तो इनकी जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो 2 की पावर 1। तो आपका जो NS आएगा वो कितना आएगा, NS जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। भाई एक सिक्का उछाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, n की पावर 1 हो जाएगा तो NS कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक सिक्का जब उछाला जा रहा है तो उसमें पूछा गया है टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। टेल आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या क्या आएगा भाई, जैसे या तो हेड आएगा, ठीक, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इनके अलावा कोई घटनाएं होंगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो इनके अलावा कोई घटना हो सकती नहीं, हो सकती है। जब एक सिक्का उछाला जा रहा है, या तो ऊपर हेड आएगा या नीचे टेल आएगा, या ऊपर टेल आएगा या फिर नीचे हेड आएगा। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई यहाँ पे, 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो टोटल देखो 2 हो गई। अब टेल आने की पूछा गया है। टेल तो भैया एक ही बार आ सकता है। कितनी बार आ सकता है, एक बार। टोटल घटनाएं कितनी थी, 2 थी। टेल कितनी बार आएगा, एक बार। 1/2 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? आसानी से देखिए, कितनी आसानी से लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक साधारण पासे को फेंका जाता है तो संभावित मालूम कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आए। ठीक है, एक साधारण पासा है, तो पासे के लिए हमने बताया था 6 की पावर n करते हैं। क्या करते हैं, 6 की पावर n करते हैं। तो एक पासा फेंका जा रहा है तो 6 की पावर 1, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 6। तो भैया जब एक पासा फेंका जा रहा है तो उसमें कहा गया कि 4 का अंक ऊपर आए। तो पासे में अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब टोटल कितनी हो गई घटनाएं, 1 2 3 4 5 6। कुल घटनाएं कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अब कह रहा ऊपर 4 अंक आए, कितना है, 4। तो 4 तो एक ही बार आएगा, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 हो। कहने का मतलब जब 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो 1 पे 3 आए, ऐसे नंबर आप लाने हैं उस पर कि जिनका योग 7 हो। तो भैया जब 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर मतलब 2 हो जाएगा। तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 6 4 36 टोटल हो जाएंगी। ये समझ में आ गया, ठीक, 36 हो गई। भाई 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर 2 कर देंगे। अगर 3 पासे फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 3 कर देंगे। ठीक, ये फार्मूला याद रखिएगा, 6 की पावर n वाला। अब कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, 36। तो पासे पे अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे लाना, जैसे पहले पे तो दोनों का जो पासे हैं दोनों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो या तो देखिए पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 6 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। या पहले पे 6 आए तो दूसरे पे 1 आना चाहिए। ये हो गया। अब या फिर पहले पे 2 आए तो अगले पे कितना आए, 5 आए।
या फिर पहले पे 5 आए, दूसरे पे क्या है 2 आए। अब या फिर पहले पे 3 आए, दूसरे पे कितना है 4 आए, या फिर पहले पे 4 आए, दूसरे पे क्या है 3 आए। कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? अब देखिए, तो देखिए पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 6 आएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाए 7 हो जाएगा। 6 कितना हो गया 7, 6 कितना हो गया 7, 2 5 कितना हो गया 7, 5 2 7, 3 4 सब 7 आ रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता तो दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए टोटल घटनाएं कितनी, कुल घटनाएं कितनी हो गई। जब 2 5 से 6 की पावर 2 36 होंगी, 36 नीचे लिखेंगे। अब ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जिनके अंकों का योग 7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6/36 आपका काट दीजिए। 6 कम 6 4 36 कितना हो जाएगा 1/6 आपका आंसर आ। देखिए कितनी आसानी से लग रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों की उछाल में निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करना है। 3 सिक्के जब उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्कों उछाले जा रहे हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करना है। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन, 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना बतानी है आपको। 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी में बन रहा है, 3 शीर्ष आने की घटना बतानी है। क्या बताना है 3 शीर्ष। तो एक चीज़ बताइए, जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो 2 की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं, इसलिए 6 की पावर किया जाता है, सिक्के में 2 की पावर किया जाता है। तो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं जब, तो 2 की पावर 3, तो टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी। भाई NS का मान कितना हो जाएगा, NS जो होगा आपका 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। 2 की पावर 3 मतलब 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8, तो NS बराबर कितना हो गया 8 हो गया। NS बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि भैया अब एक चीज़ ये बताइए कि 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने की घटना, तो टोटल घटनाएं 8 बनेंगी। तो इसमें कौन कौन सी, जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो कौन कौन सी घटनाएं बन सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ देखिए, या तो तीनों पे हेड हेड आएगा, आएगा नहीं आएगा, तीनों पे आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या फिर तीनों पे टेल टेल आ सकता है। कितना आ सकता है टेल टेल आ सकता है, या पहले पे दूसरे पे हेड हेड, तीसरे पे टेल आ सकता है। अब या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, या तीसरे पे हेड आ सकता है, ऐसे आ सकता है। या फिर पहले पे टेल, या फिर पहले पे टेल और अन्य 2 पे क्या आ सकता है हेड हेड आ सकता है, ऐसे हो सकता है। या फिर पहले पे टेल और अन्य 2 पे हेड आ सकता है, पहले पे टेल और पहले और दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है। या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ सकता है। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। एक घटना और कौन सी होगी, एक घटना होगी आपकी टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। और एक कौन सी बनेगी घटना आपकी हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया। और एक बनेगी कौन सी बनेगी टेल टेल हेड, टेल हेड टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया। और हो सकता है एक घटना कौन सी बनेगी आपकी हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हो गया, हेड हेड टेल है ठीक। हेड ट्रिपल हेड हो गया, ट्रिपल हेड हो गया, ट्रिपल टेल हो गया आपका। और हो गया डबल हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड ये भी हो गया, ये हो गया। तो एक घटना ये बन सकती है आपकी, या तो पहले पे हेड आएगा यहाँ पे, अन्य 2 पे क्या आ सकता है टेल आ सकता है। ये कितनी घटनाएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बन सकती हैं घटनाएं, बनेगी ना। लेकिन ये सब लगाना नहीं आपको। अभी मान लो 10 सिक्के उछाले जाएंगे तब तो लिखने में दिक्कत होगी इनको, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है 2 की पावर n कर देना है, ठीक। 10 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 10 कर देंगे, 5 सिक्के तो 2 की पावर 5 कर देंगे। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने, मतलब कह रहा है कि जो 2 टेल आए और एक हेड आए, ऐसी कितनी घटनाएँ हों, इसकी प्रायिकता बतानी है। 2 टेल और एक
हेड। कह रहा कि पहला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 पृष्ठ एवं एक शीर्ष आने। शीर्ष का मतलब हेड होता है, पृष्ठ का मतलब टेल होता है, ठीक है। तो ये बताओ भैया ऐसी कितनी घटनाएं बन सकती हैं जिसमें 2 पृष्ठ आए एक टेल आए। तो देखो इसमें तीनों में आपका शीर्ष आ रहा तो ये नहीं लेंगे, इसमें तीनों पे टेल आ रहा ये भी नहीं लेंगे, तो इसमें 2 पे हेड आ रहा तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 पृष्ठ चाहिए। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे होगा क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ आ रहे एक शीर्ष आ रहा, तो एक घटना ये हो गई, एक घटना ये हो गई, एक घटना ये हो गई, 1 2 3 कितनी हो गई 3, और टोटल कितना था 8, 3/8 आपका आंसर हो गया। इसी में दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है 3/8, इतना क्लियर हो गया। ठीक भाई, कह रहा कि 2 पृष्ठ और एक शीर्ष आए, तो 2 पृष्ठ एक शीर्ष, देखो 2 पृष्ठ आ रहे हैं 2 टेल आ रहे हैं तो एक हेड आ रहा है, 2 टेल एक हेड आए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 टेल एक हेड इसमें आ रहा है, 2 टेल एक हेड इसमें आ रहा है, 2 टेल हेड एक इसमें आ रहा है, ठीक। तो कितनी हो गई 1 2 3, 3 ऊपर लिखेंगे, टोटल कितनी थी 8, नीचे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला इसी में जो पार्ट है दूसरा देखिए, वो कह रहा है कि 3 शीर्ष आने की घटना। 3 शीर्ष जो है भैया 3, एक चीज़ बताओ, ये कह रहा है 3 शीर्ष आने की घटना। 3 शीर्ष जो है भैया तो एक ही बार आएंगे, कितनी बार आएंगे, एक ही बार आएंगे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 4 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ऐसे कर सकते, 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो भाई 4 सिक्के उछाले हैं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो NS का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हम आपको कम्बिनेशन मेथड बताते हैं। जो कम्बिनेशन मेथड होता है चुनना होता है कि कैसे करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, उसमें बहुत ही आसान है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें 2 शीर्ष आने की हमें NE ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है NE ज्ञात करना है। NE पहले निकाल लीजिए क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है PA बराबर होता है, क्या होता है NE/NS होता है। क्या होता है NE/NS होता है, क्योंकि NS तो हमें मिल गया, NE चाहिए कि किस तरीके से इसको हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सिक्के कितने थे 4 थे, 4 में से क्या 2 हेड आने की, कहने मतलब 2 हेड आने की, तो 4C2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4C2 लिख सकते हैं। और NS का मान हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। 4C2 और बटे में क्या कर देंगे 16, ये आपका NS हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है 4C2 जैसे इसको सॉल्व, C का मतलब कम्बिनेशन होता है, क्या होता है कम्बिनेशन मतलब चुनना, ठीक। तो 4C2 है तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपान में क्या हो जाएगा इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, 4C2 है जैसे, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 अपान में फैक्टोरियल 4 - 2, जो ये है घट जाता है, और इनटू में फैक्टोरियल 2 लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, क्या आएगा फैक्टोरियल 4, और अपान में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, फैक्टोरियल 4 है तो यहाँ पे 2 है, तो 4 को क्या देखिए 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं इसको, अपान में फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 दूनी, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। NE का मान क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया, तो 6/16, तो 2 तिहाई 6 2 8 16, कितना आ गया आंसर आपका 3/8 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 3/8 आंसर आ गया। ये मेथड थोड़ा टफ लग रहा होगा, 1-2 बार अभी आएंगे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, उसमें से 2 शीर्ष आने की प्रायिकता पूछेगी ना, तो 4 में से 2 और टोटल क्या है 16 है आपके, बटे में कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ताश के 52 पत्तों में से, देखिए ताश जो होता है, ताश की गड्डी देखी होगी, उसमें 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं, जिसमें से 26 काले होते हैं 26 लाल होते हैं,
और 13 पत्ते होते हैं, जैसे पान के 13 होते हैं और ईंट के 13 होते हैं, आपके मतलब हुक्म के 13 होते हैं और फूल के 13 होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, 13 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब तो क्वेश्चन ये है हमारा है, ताश के 52 पत्तों में से, जैसे पूछ दिया जाए ताश की गड्डी में कितने कुल पत्ते होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 52 होते हैं। ठीक है, अब पूछ दिया जाए इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अब किस कलर के इक्के होते हैं, जैसे 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छा यानी अचानक खींचे जाएं तो दोनों के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, दोनों के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा, ऐसी ट्रिक हमने बनाई है। तो एक चीज़ बताइए हमें, NS प्रोबेबिलिटी होती जो है PA बराबर जो होता है NE अपान क्या होता है भैया, NS होता है। PA जो होता है, PA होता है NE अपान NS होता है। PA क्या होता है, NE अपान NS। PA जो होता है NE अपान NS होता है। PA जो होता है NE अपान NS होता है। ठीक, PA आपका क्या होता है, NE अपान NS होता है। तो आपको निकालना है ये ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यदृच्छा खींचे जाएं तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछा गया है। तो एक चीज़ बताइए, दोनों के इक्का होते कितने हैं, 4 होते हैं भैया। तो हमें क्या करना है, देखिए 4 इक्के होते हैं, 4 में से 2 निकालना है। क्या निकालना है, 4 में से 2 निकालना है। ठीक है, 4 में से कितने निकालना है, 2। भाई 4 ही इक्का होते हैं, 4 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। क्लियर हो गया इतना। इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 में से लेने कितने हैं, 2। और जब एक चीज़ बताओ भैया, 4 में से 2 निकलेंगे और 52 में से कितने निकलेंगे, उसमें से भी तो 2 निकलेंगे। कोई डाउट भाई, करें कि 4 इक्के हैं, उनमें से हमें 2 इक्के लेने हैं। करेंगे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि ये ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यदि खींचे जाएं तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये बताना है भैया। तो 4 में से 2 निकाले और 52 में से कितने, उसमें से भी तो 2 जाएंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलो अच्छा बता देते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अपान में फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 दूनी, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ये हो गया, ये ऊपर का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब 52 C2 है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 52 माइनस 2 और इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 52 गुणे 51 गुणे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 50 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काट दीजिए इसको, 2 एक कम 2 दूनी 4 2 छंग 26 गुणे क्या बचा है आपका, 26 गुणे 51। तो 26 गुणे 51 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काट दीजिए। 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 सत्ते 21। अब 2 एक कम 2 3 6, तो 1 बटा कितना आ गया है, 17 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 एक कम 17 5 22, 1 बटा 221 आपका आंसर आ गया। लेकिन इस टाइप से थोड़ा कठिन लगा होगा। ठीक है, मेथड है आपका। ट्रिक क्या कहती है हमारी, है ट्रिक देखिए। एक चीज़ बताइए भैया, टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसमें से हमें कितने लेने, 2 लेने हैं। 4 में से और 4/52 लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 4/52 लिख लिया। एक इक्का लिया हमने, 4 में से जाएगा, एक किस में से जाएगा, 52 में से, 4/52 हो गया। फिर हमें लेने कितने हैं, अगर एक ही लेना होता तो 4/52 आपका आंसर आ जाता। दूसरा क्या है, अब हमें 2 लेने हैं ना, तो 4/52 हो गया। फिर जब एक चला गया तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। भाई एक कम हुआ, 3 बचा। अब 52 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा, 51 बचेगा।
अब काट दीजिए तो 3 एकम हो जाएगा, 3 एकम 17, इसको काट दो 4 एकम 4 3, तो 1 बटा कितना हो गया 13 गुणे 17, तो हो जाएगा आपका 1391 का 1 हासिल लगा 9, 13 एकम 13 और 9 22। देखिए कितनी आसानी से हो गया, इतने में हो गया। वो कितना बड़ा है, कोई डाउट है? मेथड बहुत ही आसान है, ट्रिकी है आपका, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 2 को यादृच्छा खींचा जाता है, तो उनमें से एक बादशाह तथा एक बेगम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बादशाह और एक बेगम। तो एक चीज़ बताइए भैया, अब एक बादशाह पूछा गया, एक बेगम पूछी गई। बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं। तो हमें क्या करना है, 4 C1 करेंगे इंटू, क्योंकि 4 में से एक बादशाह चला गया और 4 ही में से 4 बेगम भी होती, उसमें से भी एक जाएगा, 2 हो गए, 2 ही पत्ते खींचे जा रहे हैं, मतलब एक बादशाह हो और एक काहे का हो, बेगम का। और टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 में से कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। क्लियर है भाई? 4 बादशाह हैं, 4 में से एक गया, फिर 4 बेगम भी तो होती हैं, तो 4 में से एक जाएगी बेगम, तो टोटल 52 होते, 52 में से 2 जाएंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम बताएंगे नहीं, आप सॉल्व करके इसका आंसर देना है तुमको। ठीक है, इसका आंसर आएगा, आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 8/663, इसका जो आंसर आएगा 8/663। इसको आपको कमेंट में इसका आंसर तो हमने बता दिया है, इसको सॉल्यूशन कर लेना आप। ठीक है, जैसे बताया था हमने उसको उसी तरीके से कर लेना है। ठीक, अगर आगे फैक्टोरियल जो आएगा उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ताश में 52 पत्तों में से 3 खींचे जाएं, ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से 3 पत्ते खींचे जाएं, तो आपको बताना है तीनों के बादशाह होने की संभावना क्या होगी। तीनों के बादशाह होने की, देखिए इसको हम ट्रिक से बता देते हैं। वैसे आप लगा सकते हैं 4 बादशाह होते हैं, 4C3 कर देंगे, पटे में कितना हो जाएगा 52, 52 में से 3 जाएंगे। इसको हल कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक हमारी क्या कहती है कि तीनों बादशाह हों, 52 पत्तों में से 3 खींचे जा रहे हैं। ठीक है, बादशाह होते कितने होते? 4 होते हैं, 4/52 कर लेंगे। पहला एक पत्ता निकल गया इसमें से, फिर एक जब निकल गया तो 3 बचे, इधर भी तो एक कम होगा, इसमें से एक कम होगा और इसमें से भी एक कम होगा। ये क्लियर हुआ? 2 पत्ते निकल गए, फिर एक कम होगा, 2 कितना हो जाएगा 50। हल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 से काटिए, 4 एकम 4 3 12 हो जाएगा, 3 एकम 17 3 51 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 13 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 25, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर? 55 25, 1 आएगा 55 25, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, यही आंसर आपका आएगा, 1 कितना आएगा 55 25 आएगा। इसका सॉल्व करने का तरीका एक बार और हम बता देते हैं। तो ये हो जाता है, देखिए इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब होता है 4/फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 - 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे फैक्टोरियल 4 बचेगा ऊपर, और ये हो जाएगा आपका नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, 4 ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अलग, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 52 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 52 है आपका, बटे 52 में से 3 घटा कितना हो जाएगा आपका 49, फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 52 को क्या लिख सकते हैं 52 गुणे कितना हो जाएगा 51 गुणे 50 गुणे फैक्टोरियल 49 कर देंगे इसको। अब बचेगा आपका फैक्टोरियल 49 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कैंसिल हो गया। अब काट दीजिए, देखिए 3 एकम 17 3 51, 2 से काटिए 25 हो जाएगा। तो देखिए 52 गुणे 17 गुणे 25। अब आया कितना था ऊपर 4 आया था, नीचे कितना आएगा 52 गुणे 17 गुणे 25 आएगा। अब 4 एकम, तो वही चीज़ देखो आ गई 13 गुणे 17 गुणे 25, 13 गुणे 17 गुणे 25। इस तरीके से लगाइए चाहे उस तरीके से लगाइए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन है, दो पासों के फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासे फेंके जा रहे हैं भैया, जब दो पासे फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2। घटनाएं टोटल कितनी होंगी? 36 हो जाएंगी। क्लियर हो गया। दो पासों को फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक, तो एक चीज़ बताइए, पासे में कितने अंक, मतलब 36 घटनाएं बनेंगी, तो पासे जो जब दो हैं तो दोनों पे पहले हमें ऐसे निकाल सकते हैं समान अंक कितने आएंगे। समान अंक निकाल लें तो पहले पासे पे 1 आएगा तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। पहले पे 2 आएगा तो दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 3 दूसरे पे 3, 4 4 5 5 6 6। इनके अलावा कोई घटना आएगी? नहीं आएगी भाई। समान अंक इसमें पूछा तो असमान गया है, इसमें पूछा गया दो पासों के फेंकने क्रम में दोनों में असमान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम समान वाले निकाल लें, एक में से घटा दो, आपके असमान अंक आ जाएंगे। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आएंगे? 36 आएंगे, मतलब 6 आएंगे। समान वाले कितने आएंगे? समान वाले आपके भी आएंगे 6। अब तो ये अगर इसकी प्रॉपर्टी समान अंक की निकालनी होती तो पी ए बराबर क्या हो जाता? 6 बटे कितना हो जाता? 36 हो जाता, क्योंकि 6 ये हैं और 36 टोटल है। 6 कम 6 चाक 36, तो 1/6 हो जाती। पूछा गया है असमान अंक आने की। क्या पूछा गया है? दोनों में असमान अंक आने की प्रायिकता। दोनों में असमान अंक आने की प्रायिकता तो ये हो जाएगी, 1 में से घटा देना है, तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन बता के इसको ठीक आज स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन ये है, कुल 12 आम में से 1/3 खराब हो गए। टोटल आम कितने थे? 12 थे, उनमें से 1/3 खराब हो गए। तो यदि इसका 4 आम निकाले जाएं तो एक भी आम खराब ना होने की संभावना क्या होगी। तो एक चीज़ बताइए, कुल आम कितने थे भैया? कुल आम जो थे, कुल आम 12 थे, ठीक है। तो NS का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसमें से 1/3 खराब हो गए। कितने खराब हो गए? खराब आम कितने हो गए? खराब जो हो गए 1/3, तो 12 का 1/3 निकाल लो, 3 एकम 3 चक्कू, तो 4 आम क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। कितने खराब हुए? 1/3 खराब हुए, तो 4 ही तो हुआ। तो शुद्ध आम कितने होंगे? शुद्ध, तो 12 में से 4 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 8 आम आपके क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है तो एक भी आम खराब ना होने की संभावना क्या। अब एक चीज़ बताओ, एक भी आम खराब ना हो। टोटल 12 थे, उनमें से 4 खराब हो गए, तो बचे कितने? शुद्ध 8 बचे। तो इसको ट्रिक से कैसे लगाते हैं ये देख लीजिए, दोनों बता देंगे तरीके। तो अब 8 में से निकलेगा, क्योंकि शुद्ध आम कितने हैं? 8 ही तो हैं। 8 में से 1 निकलेगा, लेकिन अगर टोटल की बात होगी, टोटल तो आपके 12 हैं, तो 12 में से निकलेगा। कितने निकालने हैं आपको? कितने आम निकालने हैं भैया? तो एक यदि इसके 4 आम निकालने हैं तो 8 में से 1 गया, 12 में से इधर 7 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, फिर 6 बटे कितना बचेगा? 10 बचेगा, फिर कितना? 5/9 बचेगा। ये क्लियर होगा। 4 आम निकल गए। अब इसको काट पीट दीजिए, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया। और कुछ बचा है तो 7 दूनी कितना बचा है? 14, नीचे कितना बचा है? 11 99, 14/99 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये कह रहा है कि प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो एक चीज़ बताइए कि ये फार्मूला ये भी होता है, 8 में से 4 आम निकलेंगे, 8C4, भाई शुद्ध में से जाएंगे ना, 8C4 हो जाएगा। और टोटल कितने थे? 12, तो 12 में से 4 जाएंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तब भी यही चीज़ आपकी आ जाएगी। ऐसे कर लेना। अगला आम है, अगला क्वेश्चन है, आम की बात आ गई। अगला क्वेश्चन ये है, 3 लाल गेंद 4 हरी गेंद, 3 लाल गेंद 4 हरी गेंद तथा 3 काली गेंदों के समूह में से 2 गेंद एक साथ निकाली जाती हैं। 2 गेंद एक साथ निकाली जाती हैं तो दोनों गेंद लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 लाल गेंद हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपका। 3 लाल गेंद हैं, रेड कितनी है? 3 हैं, रेड 3 है। हरी कितनी है, मतलब ग्रीन कितनी है? 4 हैं, 4 ग्रीन है। और आपकी कितनी है? ब्लैक कितनी है?
3 है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 लाल गेंद 4 हरी गेंद तथा 3 काली गेंदों के समूह 2 गेंद एक साथ निकाली, तो दोनों गेंद लाल ना होने की प्रायिकता। तो एक चीज़ बताइए भैया, लाल कितनी है 3, ये नहीं होनी चाहिए, बाकी होंगी। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7C2। इसको सॉल्व करना है। 7C2, 7 में से 2 गेंद हमें निकालनी है। टोटल कितनी है, टोटल कितनी हो गई 3 4 7, 7 3 10। टोटल कितनी हो गई 10। क्लियर है इतना भाई, टोटल 10 हो गई और हमें रेड नहीं लेनी है, ग्रीन और ब्लू लेनी है, 2 निकालनी है। तो 4 3 कितना हो गया 7 में से 2 निकलेंगी। ठीक, अब टोटल मतलब 10C2, 10 में से 2 जाएंगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी बता चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिए। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो 7C2, तो इसको 7 बटे में क्या हो जाएगा 7 - 2 और इंटू हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 7 बटे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 बटे में ये जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू 2 × 1 ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 3, 7 2 कितना हो गया 21, ऊपर तो 21 आ गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 10C2 को, 10 फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 - 2 गुणे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 10 बटे में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर, देखिए इसका मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल, जैसे ये 10 है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है, फिर घटता हुआ क्रम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस क्रम में लिखा जाता है फैक्टोरियल को। ठीक, ऐसे ध्यान रखना, इस पे आएगा तो हम आगे विधिवत चर्चा कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 इसलिए लिख रहे हैं कि 8 के बाद 7 6 इस तरीके से आएगा। अब इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 8 इंटू 2 × 1, ये कैंसिल, तो 2 1 कम 2 5, 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो 21 बटे कितना आ गया 45 आ गया। अब 3 7 21, 3 1 कम 3 5, 7 बटे 15 आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया, 7 बटे 15 आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 4 हरे 2 नीले गेंद हैं। 4 हरे हैं 2 नीले गेंद हैं। हरे कितने हैं, मतलब हरे ग्रीन 4 हैं और ब्लू कितने हैं 2 हैं, 2 ब्लू हैं। तो आपको बताना है कि ये 2 इसका निकाले जाए तो उनके हरे होने की कितनी संभावना है। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 नीचे लिखना है। आप कह रहा है उनके हरी होने की कितनी गेंद निकाली जा रही हैं 2 गेंद, उनके कितनी 2 गेंद निकाली जा रही उनके हरे होने की। हरी हैं कितनी, मतलब है 4 हैं, 4 में से 1 निकलेगी, फिर 4 बटे 6 हो जाएगा, फिर 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको काट पीट दो, 3 1 कम 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 दूनी 4, कितना आंसर आएगा 2 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा। 2 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे लगा सकते हो, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था एक टोकरी में 4 हरे और 2 नीले गेंद हैं। ठीक है, ये 2 यदि 2 इसका निकाले जाए तो उनके हरे होने की कितनी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए हरी कितनी है 4 है, 4 में से कितनी निकलेंगी 2 निकलेंगी, और टोटल कितनी है 6 है, 6 में से 2 निकलेंगी। इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आपका यही आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए है, उसको आपको करना है। कमेंट के लिए जो क्वेश्चन है आपका, एक कलश में 4 हरी और 7 नीली गोलियां हैं। ठीक है, ये बेहतरीन 3 गोलियां उठाई जाएं, ठीक है, जाती हैं तो इनमें किन्हीं 2 के नीली होने की संभावना क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में हमें देना है, इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।